अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेवल है एमएससी मैथमेटिक्स। आपका आज सेकंड लेक्चर है रियल एनालिसिस का। इससे पहले रियल एनालिसिस का एक लेक्चर मैं आपके साथ ले चुकी हूँ। उसमें हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बेसिक जो डेफिनेशंस हैं स्टार्ट में, जैसे कि सीक्वेंस, सब सीक्वेंस, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस, वो हमने कवर किया था। तो आज इससे इम्पॉर्टेंट इसी यूनिट से इम्पॉर्टेंट इसी टॉपिक में इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी। ये मैं आपके सामने प्रूव करूँगी, इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। ये यूज़ होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस को प्रूव करने के लिए। यहाँ पे बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट मैंने लिख के रखी हुई है, इसे हम पहले एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। लेट पी बिलोंग्स टू आर, पी एक रियल नंबर है एंड पी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -1, -1 से बड़ा या उसके बराबर, एंड पी इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको पता है कि जब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं तो रियल लाइन पे दरमियान में 0 और हमारे पास लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर और राइट साइड पे जो है पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और जब हम -1 से ग्रेटर की बात करते हैं तो हम -1 से राइट साइड पे मूव करते हैं। राइट साइड पे जैसे मूव करेंगे फ़ौरन हमारे पास 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कंडीशन लगा दी है, हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि 0 को हमने शामिल नहीं करना। -1 से बड़े ज़रूर हैं लेकिन 0 जो है उसमें शामिल नहीं है, इंक्लूड नहीं है। तो फिर उससे आगे चलेंगे हम 1, 2 और 3 अप टू सो ऑन, इस तरह चलेगा। लेकिन उसके लिए भी बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी जिस नंबर से होल्ड करनी शुरू होती है उसके लिए कंडीशन है देन फॉर n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। यानी फिर हम ऐसा करेंगे कि -1 से वैसे तो बड़े लेने हैं, लेकिन जब 0 को भी शामिल नहीं करना तो हम n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 2 से हम स्टार्ट कर लेंगे, यानी 2 या फिर 2 से बड़े नंबर हम लेंगे यहाँ पे जो p है इसमें। वी हैव 1 प्लस पी रेज़्ड टू पावर n इज़ इक्वल टू 1 प्लस एन पी। ये बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी है कि 1 प्लस पी की होल की पावर अगर n हो तो ये बड़ी होती है किससे, 1 प्लस एन पी से। अब इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए जो यहाँ पे मेथड यूज़ होता है बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी में, वो यूज़ होता है मैथमेटिकल इंडक्शन का। आपने इससे पहले फर्स्ट ईयर में एक यूनिट किया था, यूनिट नंबर 8, बाइनोमियल थ्योरम वाला आई थिंक था। उसमें बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल सीरीज़ आती हैं। उसकी जो 8.1 एक्सरसाइज थी उसमें हम ये मैथमेटिकल इंडक्शन वाला मेथड जो है वो यूज़ करते थे रिज़ल्ट्स को प्रूव करने के लिए। और उसका आपको मेथड याद होगा कि पहले हम लेते हैं फॉर n इज़ इक्वल टू 1, देन फॉर n इज़ इक्वल टू k प्लस 1, सॉरी n इज़ इक्वल टू k एंड फॉर n इज़ इक्वल टू k प्लस 1। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती थी तो वी से दैट के वो रिज़ल्ट जो है वो ट्रू है, वो सेटिस्फाइड करता है तीनों कंडीशंस को और उसको हम ट्रू मानते हैं। इसी मेथड से हमने इसको जो है प्रूव करना है, लेकिन इसमें एक छोटी सी बात है। पहले हम n इज़ इक्वल टू 1 रखते थे, इसमें हम n इज़ इक्वल टू 2 से शुरू करेंगे क्योंकि इसकी कंडीशन है, इसमें ऊपर गिवन दे दिया गया है कि n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। तो हमने इसे 2 से स्टार्ट करना है, इसे 1 से स्टार्ट नहीं करना। तो हम इस चलते हैं, इसकी प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं और इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं फॉर n इज़ इक्वल टू 1, फॉर n इज़ इक्वल टू 1, सॉरी 1 नहीं, इसमें 2 है, अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। फॉर n इज़ इक्वल टू 2, तो ये जो बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी है इसकी राइट हैंड साइड हमारे पास है 1 प्लस पी की पावर n। इसमें हम 2 पुट करें तो सॉरी लेफ़्ट हैंड साइड, तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड बन जाएगी कुछ इस तरह से। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास 1 प्लस पी की पावर n, यहाँ पे चाहें तो आप एक दफ़ा और लिख सकते हैं 1 प्लस पी की पावर n। इसमें हमने n की जगह पे 2 पुट करना है तो ये हो जाएगा 1 प्लस पी और स्केयर हो जाएगा जब 2 पुट करेंगे। और इस स्केयर को हम ओपन कर लेते हैं तो 1 स्केयर प्लस 2p प्लस p स्केयर, ये हमारे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम इसी n की जगह पे 2 पुट करेंगे इसी इनइक्वालिटी की राइट साइड पे, तो फिर देखते हैं क्या आता है। राइट साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड वो है 1 प्लस एन पी। तो जब हम इसमें 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2p। ठीक हो गया। इसको मैं 1 और इसको 2 कहती हूँ। तो अब इस 1 और 2 को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये 1 प्लस 2 प्लस पी स्केयर और ये सिर्फ 1 प्लस 2p है। तो ये 1 वाला जो रिज़ल्ट है, जो लेफ़्ट हैंड साइड है, ये बड़ी है इस राइट हैंड साइड
इससे। तो यहाँ पे तो हम सिर्फ लिख लेंगे कि क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन राइट हैंड साइड। हमें यही तो प्रूव करना था। इसका मतलब हुआ कि फॉर n इज इक्वल टू 2 ये रिजल्ट हमारे पास ट्रू हो गया। तो कंडीशन 1 जो है वो सेटिस्फाई हो गई है इसकी। हम लिख लेते हैं कंडीशन 1 ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज सेटिस्फाइड। इज सेटिस्फाइड। अब सेकंड पे हमने n इज इक्वल टू k पुट करना है। तो फॉर n इज इक्वल टू k हमारे पास ये किस तरह से बन जाएगा, 1 प्लस p की पावर k और वो आता है क्या बन जाएगा 1 प्लस के पी। यहाँ पे ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 1 प्लस के पी। ये मैंने क्या किया है, मैंने इन इक्वलिटी में सिर्फ इसकी के पुट कर दिया है एन की जगह पे। इसको मैंने खुद से कोई प्रूफ नहीं किया, कुछ नहीं किया। यही हम करते थे मैथमेटिकल इंडक्शन में कि जब हम एन की जगह के पुट करते हैं तो जस्ट यहाँ पे के पुट कर देते हैं और इसको हम इक्वेशन बना लेते हैं। फिर इस रिज़ल्ट को, इस सेकंड कंडीशन को हम यूज़ करते हैं के प्लस 1 के लिए, उसको प्रूफ करने के लिए। तो नो फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। तो ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या हो जाएगी 1 प्लस पी की पावर के प्लस 1। मैं अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर रही हूँ, लेफ़्ट वाली को, इसको राइट की इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस पी, एक दफ़ा के और एक दफ़ा 1 प्लस पी की पावर 1। जैसा कि ये मल्टीप्लाई होते हैं तभी इनकी पावर ज़ैड होकर के प्लस 1 बन जाती है, सिंपल। अब यहाँ पे 1 प्लस पी की पावर के ये ग्रेटर है 1 प्लस के पी के इस ए में, तो इस ए को हम यूज़ करेंगे और जब 1 प्लस पी की पावर के की जगह हम ये इस्तेमाल करेंगे के पी। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 1 प्लस के पी और ये 1 प्लस पी। ठीक है, मैं क्या यूज़ किया, मैंने 1 वाली इक्वेशन यूज़ की है, ए वाली ये इक्वेशन यूज़ की है, ये रिज़ल्ट यूज़ किया। लेकिन यहाँ पे अब मैंने साइन नहीं लगाया, इक्वल का नहीं लगा सकती। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ दिया हुआ है कि 1 प्लस पी की पावर के बड़ा था किससे 1 प्लस के पी से। तो फिर जब मैं इसकी जगह 1 प्लस के पी पुट करूँगी तो ये वाली जो साइड है ये बड़ी हो जाएगी इससे, तो इसलिए यहाँ पे ये साइन लगेगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1 को 1 से 1 प्लस पी प्लस के पी, ये मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ जस्ट दोनों को, एंड प्लस के पी स्क्वायर। ठीक हो गया। 1 प्लस, मैं इसमें से अगर पी कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस के, यहाँ पे आ जाएगा पी प्लस के पी स्क्वायर। अब यहाँ से मैंने के पी स्क्वायर को इग्नोर करना है इसमें से। ये देखें, ये फिर वही रिज़ल्ट बन रहा है 1 प्लस, जैसे हमारा फर्स्ट वाले में n इज इक्वल टू 2 के लिए बना था और हमने पी स्क्वायर को उसमें से इग्नोर कर दिया था। ये हमारा बना था 1 प्लस 2p प्लस पी स्क्वायर और हमें 1 प्लस 2p चाहिए। इसमें से अगर पी स्क्वायर को हम देखते हैं तो इस हिसाब से ये बड़ी बनती है इस साइड से, और बिल्कुल वही कंडीशन यहाँ पे अगेन आ गई हमारे पास कि 1 प्लस के पी और साथ में p प्लस के पी स्क्वायर। अब ये तो इसके इक्वल है, लेकिन अगर हम इस चीज़ को इसमें से फिर इग्नोर करेंगे तो जो ये वाली साइड है ये इससे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसमें से के पी स्क्वायर को ओमिट कर देती हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए जो मैंने प्रूव करना है उसमें। तो ये के पी स्क्वायर ओमिटिंग, ओमिट कर देना, इग्नोर कर देना, और ये हमारा फिर इस तरह से क्या आ जाएगा, इसको मैं अगेन अब ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाली साइन यहाँ पे लगाएंगे हम, और ये हो जाएगा 1 प्लस, इसको के प्लस 1 लिखें, 1 प्लस के लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं के प्लस 1 लिखने लगी हूँ क्योंकि फॉर n इक्वल टू के प्लस 1 था।
ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ से ये पता चला कि अगर हम इस ए वाली सेकंड वाली कंडीशन को यूज़ करते हैं तो हम इस k+1 वाली कंडीशन को प्रूव कर लेते हैं यूजिंग कंडीशन 2 यूजिंग इसको बल्कि कंडीशन 2 नहीं सेकंड ट्रूथ भी कहते हैं ट्रूथ 2 थर्ड इज़ ट्रू जो थर्ड इसका मैथमेटिकल इंडक्शन का स्टेप है वो भी ट्रू हो गया। तो इस तरह से जब तीनों स्टेप्स ट्रू हो गए हैं बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी जो है ये हमारे पास ट्रू हो गई है, ये होल्ड करती है। तो सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शंस Bernoulli's inequality hold. ये एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है जो मैंने आपके साथ आज प्रूव किया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इससे रिलेटेड 2 एग्जांपल्स हैं जिसमें हम इस इनइक्वालिटी को यूज़ करेंगे और सीक्वेंस को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग साबित करेंगे। वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ, वो भी अभी करती हूँ आपके साथ इसी लेक्चर में। जी तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको एक रिज़ल्ट प्रूव करवाया विच इज़ बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी, वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है। वो वैसे आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है कि वो आ सकता है इसी तरह से कि बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी प्रूव करें बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। आप उसको प्रूव करेंगे अगर जस्ट बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी क्वेश्चन में आ जाए तो उसके लिए आपको उसकी स्टेटमेंट भी ज़ुबानी याद करनी होगी, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि उसकी स्टेटमेंट दे दी जाए और आपको कहा जाए कि इसको प्रूव करें। तो वो खुद बजाते खुद भी एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, लेकिन उसको यूज़ कहाँ होता है तो उसको यूज़ होता है सीक्वेंसेस को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव करने के लिए। पहले भी मैंने आपको बताया है। यहाँ पे ये मैंने एक सीक्वेंस ले ली है एग्जांपल के तौर पर। SN सीक्वेंस है 1 + 1/n होल पावर n वेयर n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। अब इसको मैं बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी को यूज़ करते हुए इंक्रीजिंग सीक्वेंस प्रूव करने जा रही हूँ आपके सामने। लेकिन यहाँ पे जैसे कि आपको पता है बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी में हमारे पास एक ख़ास किस्म का रिज़ल्ट होता था। बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी क्या है? असल में बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी बस इतनी सी ही है कि 1 प्लस हमने जैसा कि यहाँ पे वो लिखी थी 1 + p⁻n, तो वो ग्रेटर होती है किससे 1 + np से। ये बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी है हमारे पास। फॉर n इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2, हमेशा ये किसके लिए यूज़ होनी है? फॉर n इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2। ये इसकी ख़ास स्पेसिफिकेशन है कि ये n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 के लिए ही इस्तेमाल हो सकती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जो हमारे पास सीक्वेंस है गिवन, वो n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, लेकिन हम इसको क्योंकि बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी से इसको जो है इंक्रीजिंग प्रूफ करेंगे तो हम खुद से इसको n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 की सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। इसमें इस तरह की सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, p की वैल्यू को इस तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे कि वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 के लिए जो है वो रिज़ल्ट ट्रू हो सके। तो उसके लिए ये एक स्पेसिफिक वैल्यू है, यहाँ पे मैंने सामने लिख के रखी हुई है। वी यूज़ p इज़ इक्वल टू -1/n²। तो ये हमें -1/n² ही p की वैल्यू यूज़ करनी है। यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है, तभी ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये ग्रेटर हो सकेगी राइट हैंड साइड से, और जब ये ग्रेटर होगी देन हम कह सकेंगे कि बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी यहाँ पे होल्ड कर रही है और जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो ग्रेटर देन है राइट हैंड साइड से। और जैसे जैसे आप आगे इसके स्टेप करते जाएंगे आपको खुद ब खुद ये नज़र आने लगेगा कि ये सीक्वेंस किस तरह से इंक्रीजिंग सीक्वेंस प्रूव हो गई है। तो यहाँ पे p की वैल्यू मतलब आप ये समझ लें कि ये ज़ुबानी आपने याद रखनी है कि अगर ये सीक्वेंस है और इसको हमने बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी से प्रूव करना है, क्योंकि उसमें वो होल्ड करता है रिजल्ट फॉर n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, तो ये एक स्पेसिफिक वैल्यू है p की -1/n², जिसके लिए ये सीक्वेंस जो है इस रिज़ल्ट को होल्ड करेगी। तो हम खुद से ले लेते हैं p इज़ इक्वल टू -1/n², और इसको बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी की लेफ़्ट हैंड साइड में मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। तो आप देखेंगे कि ये किस तरह से लेफ़्ट हैंड साइड पे आएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 1 + p की जगह पे मैं क्या यूज़ करने लगी हूँ -1/n², -1/n² आ गया, और इसकी पार क्या है? n है।
ये था हमारे पास, ठीक है। ग्रेटर देन इसी बर्नौलीज इनइक्वालिटी की अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में भी जहाँ पे पी है वहाँ पे -1/n² पुट करेंगे तो ये हो जाएगा +n, एंड पी की जगह पे क्या आ गया -1/n²। मैंने आपके साथ यहाँ पे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पे एमएससी के, जिनके लिए मैं ये स्पेशली लेक्चर बना रही हूँ, उनके साथ मैंने ग्रुप में जो है शेयर किए हैं जो पीडीएफ की फॉर्म में नोट्स हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाले चैप्टर के, तो उसमें भी ये एग्जांपल सॉल्व्ड है और आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे एक और एग्जांपल भी है जो आप खुद करेंगे, मैं नहीं यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगी, मैं यहाँ पे इंक्रीजिंग प्रूफ करवा रही हूँ। एक और एग्जांपल है, उसको इन द सेम वे आपने डिक्रीजिंग प्रूफ करना है बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी को यूज़ करके। तो फिर भी अगर आपको उसमें से कुछ समझ नहीं आती तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे भी है, वहाँ आपके पास ग्रुप भी है, तो आप वहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा जस्ट सॉल्व करने लगते हैं, सॉल्व आउट करें और कुछ भी नहीं करें, इसको बस सॉल्व करें। तो ये क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस 1 - 1/n²। ये माइनस हो जाएगा इस प्लस माइनस की वजह से, ठीक है। और ये इसकी पावर n है ग्रेटर देन, इसको भी जस्ट थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं जितना हमारे लिए पॉसिबल है। तो ये हो जाएगा माइनस और ये n ऊपर आ जाएगा यहाँ पे n/n²। ये कुछ इस तरह से वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्लियरली ये n² है नीचे क्योंकि और ऊपर n है, तो एक n जो है कैंसिल हो सकता है। और ये यहाँ पे देखें एक सिंपल सा, बहुत सिंपल हमारी छोटी क्लासेस में जो हम फार्मूला करते हैं वो बन सकता है 1² - a² - b²। तो मैं बिल्कुल इसको बस वही करने लगी हूँ। यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसी तरह 1/n होल स्क्वायर लिख लेने से क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं इसे ये कर लेती हूँ ग्रेटर देन, यहाँ पे 1 - 1/n आ जाएगा, ठीक है। अब इस साइड पे ये इनइक्वालिटी इसी तरह से चलेगी, हम इस साइड को जो है वो यूज़ करते जाएंगे। और इसकी पावर क्या है ये n। अब यहाँ पे a² - b² है क्योंकि, तो इसको हम लिख सकते हैं -ba + b। ये हो जाएगा 1 - 1/n एक दफ़ा और एक दफ़ा 1 + 1/n हो सकता है इस तरह से, ठीक है। और ये जो इसकी होल पावर है ये इसी तरह n ही रहेगी ग्रेटर देन 1 - 1/n। अब यहाँ पे सिंपली जो हम मैथ में करते हैं, जस्ट इसको हम अगर अलग अलग करना चाहिए क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों के ऊपर पावर n है, तो ज़्यादा दोनों की अलग अलग से सेपरेटली पावर n लिखी जा सकती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/n की पावर n और यहाँ पे 1 + 1/n की पावर n विच इज़ ग्रेटर देन 1 - 1/n। यहाँ से एक चीज़ आपको नज़र आई होगी कि किस तरह से मैं जो है -1/n² p की वैल्यू पुट करके इसको लेके आई हूँ। और मैंने यहाँ पे आप देखें कि ये अपनी जो हमें जो गिवन सीक्वेंस थी वो बना ली है। सॉरी, यहाँ पे माइनस था, ये बाय मिस्टेक दोनों प्लस लिख दिए मैंने। तो किस तरह से गिवन सीक्वेंस बना ली है। गिवन सीक्वेंस हमारे पास क्या थी 1 + 1/n की पावर n। इसका मतलब ये वो गिवन सीक्वेंस है 1 + 1/n की पावर n। ये ही मैं सब्स्टिट्यूट करते वक्त p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते वक्त आपको बता रही थी कि किस वजह से हमने -1/n² ही p को रखना है ताकि हमारी ये सीक्वेंस जो है यहाँ पे बन सके लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये हो चुका है। तो यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे कि मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इंक्रीजिंग सीक्वेंस का आपको इससे पहले मैं यहाँ पे ये रिज़ल्ट का हिस्सा नहीं है, इसके अंदर नहीं लिखना आपने, लेकिन मैं तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये पॉइंट दोबारा लिखी हुई। इंक्रीजिंग सीक्वेंस कब होती थी, हमने कहा था कि SN एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी अगर हर जो हमारे पास SN+1 है, ठीक है, वो ग्रेटर हो किससे, SN से। दूसरी सूरत में हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर इसको उलट किया जाए कि हर SN जो है वो ग्रेटर हो SN-1 से। मतलब ये कि हर जो पीछे जो नेक्स्ट आने वाली टर्म है वो पिछली टर्म से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो चीज़ हम प्रूफ करने जा रहे हैं वो ये है, ठीक है। तो इस तरह से हम फिर इसे कहेंगे कि ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो ये किस तरह से प्रूव होने जा रहा है आप यहाँ पे देखेंगे। क्योंकि मेरे पास जो गिवन सीक्वेंस है वो 1 + 1/n है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से कर सकती हूँ कि ये जो 1 - 1/n है इसको यहाँ से इसके साथ से ख़त्म कर दूँ क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे ये सिर्फ SN चाहिए। तो इसको मैं इसको ख़त्म करने का ये सिंपली तरीका है, इसे दोनों साइडों पे डिवाइड कर दिया जाए। यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं हम, ये हो जाएगा 1 - 1/n की पावर n और इसी तरह से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और ये बन जाएगा 1 - 1/n की पावर
n। अच्छा, तो इस तरह जब हम इसे करेंगे, अब ये इधर से कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा किस वक्त हिल जाता है, इसकी भी एक रीज़न है कि मुझे आपको पहले ही पता है कि ये लेक्चर काफ़ी लेट हो चुका है, जबकि मैंने इस लास्ट वीकेंड पे डिलीवर करने का जो है आपसे प्रॉमिस भी किया था, बस मसरूफियत और टाइम की वजह से अभी भी मेरे पास जो सिचुएशन है उसमें बस मैं जिस तरह से बैठ सकती थी, जहाँ पे सेटिंग हो सकती थी कैमरे की, मैंने कोशिश की है कि बस मैं काम करवा दूँ आपको जो आपको समझ आ जाए। तो इसको ज़रा देख लें। थोड़ा सा अगर कैमरे की वजह से कोई इशू हो भी तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आपको जो भी लेक्चर अच्छे से समझ आ जाए, जो बात समझनी है, जो इसका पर्पस है वो आपको समझ आ जाए। तो पर्पस तो हमारा पढ़ाई है, इंशाल्लाह वो आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे हमारे पास 1 + 1/n की पावर n है, इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस ये वाली चीज़ आप जो है इसके क्वेश्चन के अंदर शामिल नहीं करेंगे और ना ही शामिल समझेंगे, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। 1 प्लस सॉरी ये था 1 + 1/n रेज़ टू पावर n रह गया इस साइड पे हमारे पास, और इस दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ गया, ऊपर 1 - 1/n और नीचे 1 - 1/n की पावर n। अब मैं अगर इसको ऊपर ले जाऊँगी तो इसकी ज़ाहिर है डेफिनेटली ये -n हो जाएगा ऊपर जाके, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास हो जाएगा ग्रेटर दैन 1 + 1/, तो मैं n को पता नहीं 2 क्यों लिखाई हूँ, 1 + 1/n की पावर ऊपर आ जाएगी -n हो जाएगी, और इसके साथ हमारे पास 1 - 1/n। अब देख लें कि माइनस पढ़ते हुए भी मैं इससे प्लस लिख रही हूँ, इसमें असल में मेरा दिमाग जो है और भी बहुत सारी चीज़ों की तरफ है, तो उसके लिए सॉरी, छोटी मोटी गलतियाँ जो है इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 + 1/n रेज़ टू पावर n, और ये ग्रेटर है किससे, इसको अब हमने जस्ट इसको सॉल्व करना है, ये इसको इधर ही छोड़ देंगे, हम इस साइड को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और। तो ये हो सकता है कैसे, इधर -1 है, n है, और ये क्या है, ये 1 है, तो -n + 1 आ गया, ये 1 - n लिख सकते हैं इसको। तो मैं इसको लिख रही हूँ 1 - 1/n, जैसा कि दो सेम चीज़ें हों और उनकी पावर जो है वो ऊपर ऐड हो सकती है, तो ये हो जाएगा 1 - n हमारे पास, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करने लगी हूँ इक्वल टू, अच्छा इस इक्वल का ये मतलब नहीं है कि ये ग्रेटर था और यहाँ के इक्वल आ गया, नो, इससे तो ये ग्रेटर ही रहनी है साइड, लेकिन मैं क्योंकि इसी को जस्ट सॉल्व कर रही हूँ तो मैं ये कह रही हूँ कि ये वाली चीज़ इसके बराबर होगी, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इक्वल साइन। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, मैं अगर इसका एलसीएम ले लूँ तो n, और यहाँ पे हमारे पास n - 1 आने लगा है और ऊपर है 1 - n। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं सिंपली इसको ये जो 1 - n है इसको मैं n - 1 बनाने लगी हूँ। क्यों बनाने लगी हूँ, जैसा कि मैंने ये आपको ऊपर अभी लिख के बताया था कि मुझे ये चीज़ चाहिए। यहाँ पे मुझे Sn को ग्रेटर करना है Sn - 1 से, इसका मतलब है जहाँ पे इधर n है इस साइड पे n - 1 आना चाहिए, तो यहाँ हमारा 1 - n आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसको अगर n - 1 बनाना है तो इसमें से माइनस कॉमन लिया जा सकता है, तो वही मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे। ये हो जाएगा n - 1/n, और ये हमारे पास आ गया, अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा n - 1। अब ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे तो माइनस रिक्वायर ही नहीं था, तो इसको कैसे ख़त्म करें, तो ये सिंपल है, ऊपर वाली टर्म को नीचे, नीचे वाली टर्म को ऊपर ले जाते हैं, जैसा कि आप लोग खुद सारे मैथमेटिशियन हो, आपके लिए ये समझना इंतहाई आसान है, छोटी क्लासेस में तो ये भी बताना पड़ जाता है। n - 1 रेज़ टू पावर, ये हो जाएगा -n - 1 इस तरह से, और इनको सेपरेट कर लिया जस्ट, और नीचे आ गया n की पावर भी क्या आ गई -n - 1। अब अगर मैं इसको प्लस करना चाहती हूँ, नीचे वाली टर्म ऊपर और ऊपर वाली टर्म को नीचे शिफ्ट कर देती हूँ, तो मेरे पास ये कुछ इस तरह हो जाएगा, n की पावर n - 1 और नीचे आ जाएगा n - 1 की पावर n - 1, ठीक है। अब अगेन इसको हम जो है इकट्ठा कंसीडर कर सकते हैं इस तरह से, n/n - 1 और इसकी पावर क्या हो गई n - 1। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि और क्या प्रूफ करना चाहिए मुझे करना है, मुझे इसकी कंडीशन इस तरह से बनानी है जैसे हमारी गिवन सीक्वेंस में थी, यानी अगर हमारे पास गिवन सीक्वेंस में, आप यहाँ पे देख सकते हैं गिवन सीक्वेंस कहाँ गई, ये गिवन सीक्वेंस में Sn अगर ये है 1 + 1/n, तो n - 1 में भी यही बिल्कुल इसकी होनी चाहिए सूरत,
और वो इस तरह से होनी चाहिए कि 1 + 1/n-1 और यहाँ पे आना चाहिए n-1। तो मैंने इसकी ये रिक्वायर्ड जो हालत है उसमें इसको लेके जाना है। तो देखें ज़रा मैं क्या करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं n-1 + 1 खुद से कर लेती हूँ ऊपर, तो ये हो जाएगा n-1 + 1 ओवर n-1 और यहाँ पे क्या है n-1। अब ये n-1 ओवर n-1 एक दफ़ा लिखा जा सकता है इस तरह से n-1 ओवर n-1 और प्लस आ जाएगा 1 ओवर n-1 रेज़ टू पावर n-1। यहाँ से क्लियरली ये चीज़ कैंसिल हो गई है। ये हो जाएगा 1 + 1 ओवर n-1 रेज़ टू पावर n-1। अब देखें यहाँ पे ये बिल्कुल वही कंडीशन बन गई है जो हमारे पास गिवन सीक्वेंस में थी। गिवन सीक्वेंस ये हमारे पास चल रही है 1 + 1 ओवर n रेज़ टू पावर n जो कि Sn है। तो इस हिसाब से बिल्कुल उसी सूरत में ये लिखा हुआ है, सिर्फ n की जगह n-1 है और यहाँ पे भी n की जगह n-1 है। इट मीन्स ये वाली टर्म क्या है Sn-1। तो यहाँ से हम आराम से लिख सकते हैं इस बात को कि 1 + 1 ओवर n रेज़ टू पावर n जो है वो ग्रेटर है किससे 1 + 1 ओवर n-1 की पावर n-1 से। और ये सीक्वेंस कौन सी थी Sn और ये सीक्वेंस कौन सी टर्म है, ये सीक्वेंस की टर्म थी Sn और ये है Sn-1। तो जब Sn बड़ा होगा Sn-1 से, Sn-1 पिछली टर्म में Sn उससे आगे आएगी ना, इट मीन्स हर अगली टर्म पिछली टर्म से बड़ी आ रही है। तो ये प्रूव हो गया है कि ये जो सीक्वेंस है ये बाय यूजिंग बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी हमने प्रूव कर दिया कि इज़ एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये प्रूव्ड हो गया हमारे पास, प्रूव्ड इंक्रीजिंग सीक्वेंस। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम जो है वो एक सीक्वेंस को इंक्रीजिंग प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग बर्नौलीज़ इनइक्वालिटीज़। इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि किसी भी सीक्वेंस को जब हमने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव करना है थ्रू बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी, तो हमें p की एक स्पेसिफिक वैल्यू रखनी पड़ेगी बस सिर्फ ये हमें, और वो ऐसी वैल्यू हमने रखनी है कि जो आगे चल के बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी को होल्ड करे फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए भी, और उसके साथ साथ जो हमारी गिवन सीक्वेंस है उसको भी प्रूव करे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है जो मैंने आपके साथ नोट्स शेयर किए हुए हैं उसमें, जिसमें हम ये बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी यूज़ करते हुए उसको डिक्रीजिंग प्रूफ करते हैं, जो कि वो आप खुद करेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो आप सब लोग कर लेंगे। इसके बाद वो इंतहाई आसान चीज़ है। तो बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।